छोटे बड़े बनाम नवनीत राणा की जंग दिन ब दिन और भयंकर रूप अख्तियार करती जा रही है। अकबरुद्दीन ने 11 साल पहले जो बयान दिया उस पर नवनीत राणा का पलटवार और फिर ओवैसी का जवाब। इस कदर राणा को बुरा लग गया कि उन्होंने बड़े ओवैसी को छोटे को संभाल कर रखने की नसीहत दे डाली। देखिए ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में। तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड करते बोलो ना कहां पे आना आता मैं। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ। सरहद का माहौल शांत है और जहां युद्ध चल रहे हैं वहां पर तोप उतने गोले नहीं उगल रही जितने हैदराबाद सीट को लेकर जुबानी हमले जारी नहीं। 15 सेकंड की चुनौती पर ओवैसी और नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग का ये पार्ट 2 चैप्टर है। राणा का बयान पर जब ओवैसी मीडिया के सामने आए तो वो नर्म थे, लेकिन जैसे ही उसी रात चुनावी मंच पर पहुंचे तो उनकी जुबान तोप बन गई। तो राणा ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कुछ इस अंदाज में जवाब दिया है। जब तक आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। हैदराबाद के मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए बैटिंग शुरू हो चुकी है। मंच मैदान बन चुका है और नवनीत राणा के बयान को फुल टॉस समझकर बड़े ओवैसी सिंगल डबल में नहीं बल्कि T20 अंदाज में बल्ला हाँक रहे थे। छोटे को समझाकर बैठाने की बात कर रहे थे तो नवनीत भी कहां कम थी। उन्होंने भी कुछ इस अंदाज में बड़े को जवाब दिया। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली नो टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने। नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। वार पलटवार ऐसा कि चुनावी हमले को व्यक्तिगत होते समय न लगे। 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की लड़ाई हैदराबाद पर आ गई। 15 सेकंड का दिन तो 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड का दिन बोलो ना कहां पे आना आता मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस जाऊं, कहां पे आऊं बताओ। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इस जंग की शुरुआत नवनीत राणा के एक बयान से हुई। नवनीत राणा हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में प्रचार कर रही थी और वहां उन्होंने अकबरुद्दीन के 11 साल पुराने एक बयान को कोट करते हुए बयान दिया, जिस पर मामले ने तूल पकड़ा तो उसने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है।
जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक वैसे ही जुबान से निकले शब्द वापस नहीं जा सकते हैं। अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी और इसके परिणाम 4 जून को पता चल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस के समय में देश में कई आतंकवादी हमले, आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस देश को डराने की कोशिश करती है, कहती है कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर हमला, कहा कुछ घोटालेबाज जेल में है, कुछ जमानत पर, लोगों ने उनका असली चेहरा देख लिया है, कोई अंतर नहीं है। हरियाणा के पंचकुला में हर बूथ हर घर अभियान का आयोजन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम की शुरुआत। ओम प्रकाश राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा यादवों का अपमान बर्दाश्त नहीं। रिपब्लिक भारत से केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले अनुराग ठाकुर, जैसे सोनिया जी और राहुल बेल पर है वैसे ही केजरीवाल भी बेल पर है, अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त नहीं किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमने सबका साथ सबका विकास किया है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज ठाकरे ने पुणे में जनसभा के दौरान भरी हुंकार, कहा कांग्रेस को वोट देने के लिए फतवे जारी किए जा रही है, सभी हिंदू भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि बीजेपी शिंदे की शिवसेना या अजीत पवार गुट के उम्मीदवार को वोट करे। यूपी के लखनऊ में कई दलों ने नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में सदस्यता ली। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए।